फ्रेंड्स, तो आज मैं दोबारा से लेकर आया हूँ एसर की एक नई मशीन। और ये मशीन जो है अभी कुछ 10 दिन पहले लॉन्च हुई है और यूट्यूब पे इसका कोई भी रिव्यू नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को रिव्यू करते हैं। ये जो मशीन है एसर की स्विफ्ट प्रो है, पर इसमें बहुत सारे कूल और नए फीचर्स आए हैं, तो उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनुअल्स, जो कि हम साइड में रख देते हैं, और मैं चार्जर निकाल लेता हूँ इसका। ये है इसकी पावर कॉर्ड और इसका 100 वॉट का अडेप्टर, जो कि एक टाइप सी चार्जर है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अब मैं मशीन को निकाल लेता हूँ और सफ़ेद चादर के अंदर से निकालते हैं इसे। तो मेरी मशीन जो है वो कुछ इस लुक में आ जाती है और यहाँ पे एसर की बहुत ही प्रीमियम ब्रांडिंग हो रखी है। लाइट वेट मशीन है। बैक साइड से अगर मैं मशीन को दिखाऊँ तो यहाँ पे सीपीयू के लिए फैंस लगे हुए हैं और इसके एग्जॉस्ट वेंट्स जो है वो कुछ इस साइड में आ जाते हैं। और अब अगर मैं मशीन को ओपन करूँ तो एलिवेटेड हिंजेस के साथ ये मशीन आती है, एलिवेट हो जाती है, तो इसकी वजह से मेरी मशीन जो है ओवरहीट नहीं होगी। और अब अगर मैं मशीन का फ्लेक्स भी देख लूँ तो टॉप साइड में तो फ्लेक्स नहीं है और कीबोर्ड फ्लेक्स हल्का फुल्का कीबोर्ड फ्लेक्स है, पर वो चलता है क्योंकि हल्का फुल्का कीबोर्ड फ्लेक्स होना चाहिए मशीन में, वरना हाथों पे स्ट्रेन पड़ता है। हिंज फ्लेक्स थोड़ा बहुत है, विगल नहीं करती मशीन। तो अब अगर मैं मशीन की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है और बहुत ही कम मशीन अभी तक मार्केट में लॉन्च हुई है जिसमें अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर आ रहा है और ये उनमें से एक है। तो अब आगे बात करते हैं इसके कोर और थ्रेड की। तो इसमें आपको 14 कोर और 18 थ्रेड्स मिल जाती है और अगर मैं प्रोसेसर की स्पीड आपको बताऊं तो 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। अगर मैं मशीन को टर्बो मोड पे ऑन कर दूं तो इस प्रोसेसर की स्पीड हो जाएगी 4.5 गीगाहर्ट्ज़। बात करते हैं इसकी मेमोरी की, तो इसमें 16 GB LPDDR5 रैम आ जाती है और इस रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6400 मेगाहर्ट्ज़। तो इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी फास्ट स्पीड होगी इस मशीन की। अगर मैं इसकी SSD बताऊँ तो 512 GB SSD आ जाती है, जो कि अपग्रेड कर सकते हैं आप 1 टेराबाइट तक। पर जो इसकी रैम है वो सोलिड रैम है, उसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसे ग्राफिक्स की बात करूँ तो इसमें आपको इंटेल के ARC ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ARC ग्राफिक्स का मतलब है कि आप इसमें ईजिली एडिटिंग कर सकते हैं, हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये जो मशीन है आपको इंटेल ईवो सर्टिफाइड आती है। इंटेल ईवो सर्टिफाइड का मतलब है कि ये जो मशीन है लाइट वेट होगी और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, थंडरबोल्ट पोर्ट आएगा इसमें, और जो इस मशीन का वेकअप टाइम है वो लेस देन 1 सेकेंड होगा। तो लेस देन 1 सेकेंड में मशीन जो है ऑन हो जाएगी। और लाइट वेट मशीन है, तो आप देख सकते हैं इस मशीन को, अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए मशीन देखते हैं जो कि लाइट वेट हो और एडिटिंग भी कर सके आप उसमें, तो इस मशीन पे आप स्विच कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मैंने इस मशीन में एडिट करी है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये मशीन जो है ईजिली एडिट वगैरह भी कर सकती है। अब अगर मशीन का कैमरा ऑन कर दूँ तो मेरी वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी आ रही है और अभी वीडियो मोड ऑन है और कैमरा मोड इसका कुछ इस लुक में आता है। 1 टच पे ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली है। उसके बाद अगर मैं इस मशीन के डिस्प्ले की बात करूँ तो 14 इंचेस का WQXGA IPS डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 100% sRGB मिल जाता है। तो इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि एडिटिंग पे 100% sRGB कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो डिस्प्ले है वो मल्टी टच सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इस मशीन में पेंट को ओपन करता हूँ तो अब मैं इसमें फिंगर से टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। बाकी जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है, मशीन जो है एलिवेटेड हिंजेस के साथ आती है और 170 डिग्री तक आप मशीन को ओपन कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबल मशीन नहीं है, पर 170 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं, तो डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब अगर मैं इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन बताऊँ तो वो है 1920x1200 और जो इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:10 का। अब अगर मैं इस मशीन में कोई गाना प्ले करूँ तो मेरे वाला जनी खनी नू नहीं तकदा, होवे सिर नंगा मेरा चुन्नी नाल टकदा, गुरी तेरे जिया होर ना कोई मिलिया। तो जैसा कि आपने देखा कि DTS के स्पीकर है और स्टीरियो स्पीकर के साथ ये मशीन आती है, तो बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी मिली है मेरे को इसमें। बाकी जो रेजोल्यूशन था, पिक्सल रेट था, बहुत अच्छा मिला मेरे को। बाकी लाइट वेट मशीन है, 1.3 kg इस मशीन का वेट है। तो अगर आप भी कोई मशीन देख रहे हैं जिसमें आप अपना प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और लाइट वेट मशीन भी आपको चाहिए, तो आप इस मशीन को देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इस मशीन के कुछ और फीचर्स बताऊं
तो इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, HD कैमरा आ जाता है इस मशीन में। और शायद इसके जो कीबोर्ड है इसमें आपको एक एसर की सेपरेट की मिल जाती है। अब अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस लुक में आ जाता है। बाकी होम मोड पे अभी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइलेंट मोड ऑन है। तो साइलेंट मोड पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हल्की फुल्की चैटिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आप साइलेंट मोड पे यूज़ कर सकते हैं मशीन को। अगर नॉर्मल मोड पे मैंने मशीन को डाल दिया, अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, टीम्स पे काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल मोड ऑन कर सकते हैं। पर अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, थोड़ा हेवी टास्क है, तो आप इसको परफॉर्मेंस मोड पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम की परफॉर्मेंस ओवरव्यू हो जाती है और CPU की परफॉर्मेंस भी ओवरव्यू हो जाती है। CPU का टेम्परेचर मेजर हो जाता है, सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर मेजर हो जाता है, और बैटरी स्टेटस आपको दिख जाता है, बैटरी टाइम दिख जाता है आपको। अब अगर मैं चेकअप पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी को पूरा चेक कर सकते हैं, आप SSD को चेक कर सकते हैं, कितनी स्टोरेज भर गई है, कितनी स्टोरेज बची है, रैम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इस मशीन में और कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इनबिल्ट AI मिल जाता है। तो मैं उसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई फ़ोटो इसमें अपलोड करी तो उसमें आप इजीली स्टिकर्स वगैरह बना सकते हैं अपनी फ़ोटो के। अगर मैं एसर ऑल्टर व्यू पे आता हूँ तो इसमें आप अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं GIMP पे आता हूँ तो आप अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपको ये फीचर हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं एसर प्योरीफाइड व्यू में आता हूँ तो इसके कैमरे में भी AI लगा हुआ है। अगर मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और अगर मैं सामने से हाथ लगाता हूँ या सामने से हट जाता हूँ तो वो वीडियो जो शेयर हो रही है वो ब्लर हो जाएगी, और अगर मैं दोबारा से आता हूँ मेरी आइज़ डिटेक्ट हो जाएगी और मेरी वीडियो दोबारा से पहले की तरह शेयर होनी शुरू हो जाएगी। बाकी एसर प्योरीफाइड वॉइस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वॉइस है बहुत क्लियर आपको सुनाई देगी, और आगे वॉइस जो जाएगी वो भी बहुत क्लियर होगी और बहुत ही ईजिली ऑडिबल होगी। तो ये एक नया फीचर ऐड ऑन करा है कंपनी ने जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद अगर मैं इस मशीन के पोर्ट्स आपको बताऊँ तो लेफ्ट साइड में आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट और एक 3.0 का जैक। अगर मैं राइट साइड से मशीन को दिखाऊँ तो इसमें आपको 3.0 का एक जैक मिलता है, और एक हेडफोन और माइक का कॉम्बो जैक मिलता है, और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है। और अब अगर मैं इस मशीन की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप इसमें Wi-Fi 6 कनेक्ट कर सकते हैं और Bluetooth 5.3 आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें Windows 11 मिल जाती है, MS Office मिल जाता है जो कि होम एंड स्टूडेंट है, और लाइफ टाइम ऑफिस है वो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।